हो जाती है। देख सकते हो झगड़ा हो गया यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे झगड़ा हो गया, काफी बड़ा झगड़ा हो गया दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों अब ये दूसरी ट्रेन आ चुकी है। अब यहाँ से बेंडल स्टेशन पास में रहने वाला है, और जैसे बेंडल स्टेशन पहुँचते हैं तो फिर आपको मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा रहता है। देख सकते हो लाल टी शर्ट पहने ये भैया गाना गा कर के लोगों से पैसे मांग रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी गाते हैं। ये देख सकते हो आप। अभी मैं भी इनको थोड़ा बहुत दे देता हूँ जो भी अपने पास होता है। हेलो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ कोलकाता में हूँ मैं इस टाइम पे, और दिखा देता हूँ मैं कोलकाता के। ये देख सकते हो आप, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास हूँ मैं, स्टेशन के पास। ये देख सकते हो आप। और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ बेंडल। आज लोकल ट्रेन की यात्रा रहने वाली है, और किस तरीके से रहता है व्यू और क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं पहुँच जाता हूँ हावड़ा स्टेशन, और कुछ आपको हावड़ा स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। इसकी जो एक खास चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको मतलब कि ये समझो कि जो रोड जो होती है ना, वो रोड के नीचे है, मतलब सुरंग में बनी हुई है। तो सुरंग से मैं आज जाने वाला हूँ। आज मैं आपको वहाँ का थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगा कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आपको लेके जाने वाला हूँ सुरंग के अंदर, और किस टाइप का सुरंग का व्यू रहने वाला है आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, मतलब आपको सुरंग के अंदर मैं जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से आप पूरा जितनी भी रास्ता है वहाँ पे आप जा सकते हो। काफ़ी टफ रहता है, मतलब कि काफ़ी जगह पे ये सुरंग जाती है, पूरी मार्केट लगती है इसके अंदर। और ये पूरा व्यू आप देख सकते हो, पूरा ये सुरंग के अंदर मार्केट लगती है। और इधर देखिए, इधर आपको खिलौने वगैरह, मतलब अभी सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज रहे हैं, और इस टाइम पे यहाँ पे इस तरीके का क्राउड। अगर आप समझो कि अगर शाम को आप 7-8 बजे के आसपास अगर आप आते हो ना, तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मैं क्या बताऊँ, चलने तक की जगह नहीं रहती। इसकी वजह से अगर आप स्टेशन के बाहर ज़्यादा देखोगे तो आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इसी सुरंग का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आप डायरेक्ट आप आइए और यहाँ से निकल के जा सकते हो स्टेशन से। तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए आपको मिल जाता है। और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, लोकल ट्रेन पकड़ूंगा बेंडल के लिए। और देख सकते हो आप, ये पूरा व्यू रहता है यहाँ पे। कपड़े वगैरह आपको यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कि अगर आप मार्केट में जो चीज़ आप 500 की लोगे, तो यहाँ पे आपको 300, 250, 350 ऐसे मिल जाने वाली है। और ये पूरा आपको सब जगह जाने के लिए रास्ता मिल जाती है, मतलब कि जो लोकल के लोग हैं उन लोगों को पता है कि कैसे कहाँ जाना होता है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। देख सकते हो झगड़ा हो गया यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे झगड़ा हो गया, काफी बड़ा झगड़ा हो गया दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे पूरा झगड़ा हो चुका है। क्या बात के लिए झगड़ा हुआ कुछ पता नहीं। ये देखिए, मतलब कि काफी अजीब लोग हैं यहाँ पे। कोलकाता में एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पास के जो लोकल के लोग हैं ना, तो अगर आप कभी भी घूमने आते हो तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मैं तो 2-4 बार देख चुका हूँ। आज तो मैं ब्लॉग बनाते हुए लाइव आप लोग देख लीजिए, कैसा भी देखने के लिए आपको मिलता है। और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ टिकट, और टिकट लेने के बाद फिर चलते हैं। मतलब यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ख़राब है, क्योंकि इसी के अंदर ये लोग मार्केट भी लगवा देते हैं और इसी के अंदर लोग निकलते भी हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए आपको मिल रही है इधर। और यहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिल जाता है, तो देख सकते हो आप। और इधर से ही रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए
रास्ता रहती है। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट आ गया हूँ चीज़ें लोकल आपको ट्रेन देखने के लिए में। मिल क्या है जाती कि देख कुछ सकते हो आप। क्लिप्स जो मेरे ये से थी तो देखिए वो इतनी स्लो ज्यादा मोशन भीड़ में है रिकॉर्ड हुई थी, तो सुबह के उनको टाइम मैंने पे, इसमें नहीं और ये लगाया यहाँ है। पे लोग जा रहे बाकी हैं। मैं ट्रेन के अंदर चलिए आ टिकट चुका ले हूँ लेते और हैं, उसके आप बाद अंदर आगे का लोकल ब्लॉग ट्रेन का व्यू देख कंटिन्यू सकते करते हो हैं। कैसा रहने वाला और है। यहाँ इस पे टाइम पे अभी काफ़ी भीड़ है और मतलब आगे कि जाकर हर के तरह ट्रेन की पूरी भीड़ खाली देखने के भी लिए हो मिल जाने जाती है। वाली ये है। देखिए आप, तो कुछ इस तरीके ये का देख व्यू सकते हो आपको आप देखने इधर, के लिए मिल जाने वाला है और लोकल ट्रेन इधर का। अब देखिए। मैं थोड़ा सा गेट के पास खड़े होकर के आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे किस भीड़ तरीके का बहुत व्यू ज्यादा रहने है, वाला मुझे है। थोड़ा सा भीड़ कम है वहाँ पे देखना पड़ेगा। मिल गया मेरा प्लान। मैं अब निकलने वाला हूँ कहाँ का, ये टिकट देखिए यहाँ से, इस मशीन से टिकट निकालता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लोकल ट्रेन में दोस्तों घूमने आज में मैं आप काफ़ी लोगों को ज़्यादा टिकट मज़ा आता है। निकालना भी दिखा और देता हूँ हावड़ा किधर स्टेशन से निकालते ट्रेन हैं। निकल यहाँ पे चुकी है आपको और स्टेशन आगे का डालना व्यू होता कैसे है, रहने वाला है, देख काफ़ी सकते यूनिक हो। चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। तो देख सकते हो हावड़ा के स्टेशन हम लोगों ने मैं बाय बाय मतलब बोल देते हैं। इसके ये देख बाद फिर सकते मैं हो 2 और घंटे के बाद दोस्तों फिर अभी से ही हावड़ा आना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम है। उसके बाद पूरा निपटा करके फिर से आएंगे। और हावड़ा के आसपास का कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप ब्रिज है जहाँ से आप हावड़ा मैदान वगैरह जा सकते हैं। अब हम लोग आपको थोड़ा सा दूसरा आपको व्यू दिखाते हैं और यहाँ से कौन सा स्टेशन आने वाला है वो भी आपको पूरा लाइव देखने के लिए मिलने वाला है। आप ये पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। अब यह जाने वाली है, दूसरा स्टेशन कौन सा आने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हावड़ा से ट्रेन निकल चुकी है, इसके बाद में क्या व्यू रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है और इसके बाद में अब लोकल ट्रेन का व्यू आज मैं कोलकाता का आपको दिखा देता हूँ कैसा व्यू रहने वाला है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बैंडल का व्यू दिखाऊंगा। ये पूरा व्यू रहने वाला है कोलकाता ट्रेन का, देख सकते हो आप। और सुबह के टाइम पे यहाँ पे भीड़ रहती है, इसके बाद में आपको यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा खास देखने के लिए नहीं मिलती है। दोपहर में ट्रेन थोड़ी खाली रहती है, कुछ लोगों की भीड़ रहती है, बाकी सारी ट्रेन में ऐसे ही नॉर्मल सा मौसम रहता है। और ये देख सकते हो ये ऊपर ट्रेन जा रही है, वैसा भी रहता है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको आगे यहाँ के लोकल स्टेशन कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोलकाता के हावड़ा से ट्रेन निकली हुई है और जा रही है बंडर के लिए, तो यहाँ से 1 घंटे के आसपास का लगता है, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको लोकल ट्रेन का भी देखने के लिए मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी स्पीड से लोकल ट्रेन चलती है और इसका भी रहता है, आप लोग बाहर देख सकते हैं। और ये देखिए कोलकाता का लोकल एरिया का देख सकते हैं। आ चुका है लीलुआ, लीलुआ स्टेशन आ चुका है। लोकल है, लगभग ये हावड़ा स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूर पे पड़ता हुआ है। और देख सकते हैं ये आपको लीलुआ स्टेशन मिलता है। इसके आगे का क्या स्टेशन रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज सुबह के टाइम पे मैं निकला हूँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बाकी ऐसे तो नॉर्मल भीड़ रहती है यहाँ पे। स्टेशन बिलोड स्टेशन का नाम रहने वाला है। और देख सकते हैं इस टाइप कुछ लोकल स्टेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रेन यहाँ पे थोड़ा सा पासिंग करने के लिए खड़ी हो चुकी है और ये बगल में भी एक लोकल ट्रेन है वो भी खड़ी हो चुकी है। और देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पे खड़ी होती है। जैसे ही निकलते हैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और अब ट्रेन हमारी आगे निकल चुकी है और आगे का व्यू देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलने वाली है। और ये चीज़ आप देख सकते हो, बस हमारा जो बैंडल स्टेशन है थोड़ी दूर पे आने वाला है। और यहाँ पे आपको रेलवे काफ़ी गाड़ी में चेक करने से सावधान रहें। পাঁচ টাকায় দেবো, নেবো 5 টাকায়, ক্যাশ দিয়ে দেবেন, 5 টাকায় নেবো, 5 টাকায় নেবো, 10 টাকা করে 50 টাকা বলুন, 10 টাকা 5 টাকা করে নেবো। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लोकल ट्रेन अभी मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे लोकल ट्रेन जाती रहती है।
और यहाँ पे एक स्टेशन आ चुका है जिसका थोड़ा सा मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये ट्रेन निकलती है, इसमें पढ़ के बताता हूँ कौन सा स्टेशन रहने वाला है। और देख सकते हो मतलब कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है लोकल ट्रेन का वो काफ़ी अलग रहने वाला है। हाँ, ये है रिसड़ा। अब दोस्तों देख सकते हो रिसड़ा रहने वाला है स्टेशन का नाम। तो ये देख सकते हो आप किस तरीके नाम मतलब काफ़ी अजीब देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। रिसड़ा स्टेशन है ये, और स्टेशन का कुछ व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है इस टाइप से। ये चीज़ आप देख सकते हो। फाइनली देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन चल चुकी है रिसड़ा स्टेशन से। अब ये जो जाने वाली है, अब कौन सा स्टेशन जाएगा क्योंकि इसके आगे के तो मुझे नाम भी नहीं पता है कौन कौन से स्टेशन होने वाले। बाकी आप व्यू देखिए क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा रहने वाला है और डे टाइम है, धूप भी अच्छी खासी नहीं। तो मैं बाकी जितनी बार भी आया हूँ तो यहाँ पे बारिश भी होती रहती है। ये है एक्सप्रेस ट्रेन जो कि जा रही है, देख सकते हो आप। मतलब इसी ट्रेन से आपको इसी लाइन से एक्सप्रेसवे लोकल सभी जाती है, देखिए। और ये कोई स्कूल वगैरह रहने वाला है। ये देखिए पूरा ये अपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है आपको इधर। और देख सकते हो आप इधर, मतलब इधर जो थोड़ा सा लोकल टाइप का एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। और कोलकाता के थोड़ा सा आप बीच शहर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ व्यू देखने के लिए मिल जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बाहर अंदर का लुक दिखा देता हूँ कैसा रहने वाला है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ट्रेन के अंदर का लुक देखने के लिए मिल जाता है। और इधर से थोड़ा सा बाहर, मैं ब्लॉग बनाने के लिए गेट के पास ही खड़ा हुआ हूँ क्योंकि गेट के पास में जो व्यू आता है ना वो आपको कहीं बैठ के देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ है, सीट तो थी लेकिन मैं बैठा ही नहीं क्योंकि फिर मैं बैठता वीडियो भी बना नहीं पाता ठीक से, फिर उस पर मज़ा नहीं आती है। ये दोस्तों एक स्टेशन आ चुका है और स्टेशन का नाम क्या है, श्री रामपुर। हाँ तो दोस्तों स्टेशन का नाम है श्री रामपुर। मुझे एक थोड़ा सा अपने जैसा स्टेशन का नाम देखने के लिए मिला है जो कि मतलब सुनने में ठीक है, श्री रामपुर स्टेशन। और उसके बाद तो काफ़ी अजीब नाम थे, लिलुइया, और उसके बाद में एक स्टेशन का क्या नाम था, मतलब 2-3 नाम थे अजीब से। तो आपको देखा ही है किस टाइप के थे। बाकी 2-3 तो मैं स्टेशन को कवर नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे लोग निकल रहे थे तो मैं ज़्यादा बना नहीं पाया। तो दोस्तों ये ट्रेन आने वाली है यहाँ पे अभी। ये देखिए बस देखने के लिए मिल गई। ये देख सकते हो ये ट्रेन है। तो ट्रेन का मज़ा लेना है तो आप थोड़ा सा लोकल ट्रेन कभी आइए कोलकाता तो ज़रूर घूमिएगा। बाकी आपको मैं यहाँ का एक मेट्रो का भी है, मेट्रो यहाँ पे चलती है। आपको पता है कि पहले भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में ही चलाई गई थी, उसके बाद ही फिर दिल्ली में आई थी। उसके बाद अब तो सब जगह पे अधिकतर चलने लगी है, लेकिन पहला स्टेट जो था, पहला सिटी था मेट्रो का वो कोलकाता ही था। स्टेशन आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है शेराफुली जंक्शन। और यहाँ का भी देख सकते हो कैसा रहने वाला है। अभी मुझे आकर के वापस यहीं पे उतरना है क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम है। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको आउटर आ चुका है और ये थोड़ा सा आउटर की जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। ये यहाँ पे कोलकाता का आउटर है। ये देखिए इधर का पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैं कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूर पे आया हूँ और यहाँ पे पूरा गांव वाला फील आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। ये आप देख सकते हैं। तो आने वाला है भद्रेश्वर। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है स्टेशन भद्रेश्वर। भद्रेश्वर स्टेशन आ चुका है और भद्रेश्वर स्टेशन का आप व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और यहाँ पे ट्रेन खड़ी हो चुकी है और स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है और नेक्स्ट स्टेशन दूसरा आने वाला है, आप देख सकते हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आपको हरियाली देखने के लिए मिल जाती है। ये देखिए आप, ये पूरा भी देख सकते हो आप, इस तरीके का रहने वाला है। और यहाँ पे तालाब जो है ना, आपको तालाब तो आपको ज़रूरी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो खासियत है तालाब बहुत ज़्यादा देखने के लिए। आ चुका हूँ दूसरी साइड में और यहाँ पे का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा है।
क्योंकि मैं अभी दूसरी साइड से दिखा रहा था, अब मैं दूसरी साइड आ गया। यहाँ पे आपको हरियाली देख सकते हो कितनी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद में ये देखिए आप इधर, मतलब कि यहाँ पे जो तालाब है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं हर जगह पे। तो ये देखिए तालाब, और आपको वो केले की खेती, इसका भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। काफ़ी यूनिक जगह इधर की देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिंगर है जो ट्रेन पे गाना गा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से भी आपको मैं मिलाने वाला हूँ थोड़ा सा। और अभी जो अपना स्टेशन आ चुका है वो भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको आवाज़ आ रही हो गाने की तब सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको सिर्फ कोलकाता के ट्रेन में दिखाई मिलेगी। देख सकते हो लाल टी शर्ट पहने ये भैया गाना गा कर के लोगों से पैसे मांग रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा भी गाते हैं। ये देख सकते हो आप। अभी मैं भी इनको थोड़ा बहुत दे देता हूँ जो भी अपने पास होता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, यहाँ पे सिंगर आपको लोकल ट्रेन में मिल जाएंगे। टैलेंट आपको यहाँ पे घूमता फिरता देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा गाते हैं। हमारा जो है बैंडल स्टेशन भी आने वाला है, यहाँ से पास में ही है। और गाना यहाँ पे भैया जो गा रहे हैं ये देख सकते हो इधर, उनका गाना सुनकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग ये तो बन गया आज, देख सकते हो। लड़ाई झगड़े के साथ में गाना भी आपको देखने के लिए मिल गया। ये देखिए आप इधर दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन पास हो रही है, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो अपनी थी खड़ी हो गई थी। ये देखिए ये कौन सी ट्रेन है, हावड़ा बीकानेर। हाँ दोस्तों, ये हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इसी ट्रेन से मैं वापस आया था, इसी से मैं गया था, और ये ट्रेन फिर से जा रही है। दोस्तों अब ये दूसरी ट्रेन आ चुकी है। अब यहाँ से बैंडल स्टेशन पास में रहने वाला है, और जैसे बैंडल स्टेशन पहुँचते हैं तो फिर आपको मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा रहता है। तो आ चुका है बैंडल स्टेशन, देख सकते हैं, और बैंडल जंक्शन आ चुका है। ये पूरा व्यू देख सकते हो आप, ये देखिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये है बैंडल जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि आ चुका है। अब मैं यहाँ से उतर करके ऑटो पकड़ के जाने वाला हूँ। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट में कि कैसा रहा ये ब्लॉग लोकल ट्रेन का। तो ये लोकल ट्रेन में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, जो कि अगर आप हावड़ा स्टेशन से चढ़ते हैं तो टिकट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है सुबह के टाइम पे। बाकी दिन तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा मिल जाता है। हालांकि अगर आप लोग टेक्निकल है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आसानी से मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी मशीनें लगी होती हैं तो उससे आप निकाल सकते हो। जो कि ये जो ट्रेन है ये आई हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। हाँ दोस्तों 5 पे आई हुई है। तो अब मैं यहाँ सर के उतर के जाऊँगा 1 नंबर की तरफ। अब थोड़ा सा आपको आगे का भी दिखाते हैं कैसा रहेगा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैंडल स्टेशन पे, और यहाँ पे इस तरीके का व्यू देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो अब कमेंट में बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, और लोकल ट्रेन की जर्नी कैसी लगी। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।